गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 जो कि आपकी डेट 18 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम कार्य तथा ऊर्जा के बारे में ही पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम, हमने गतिज ऊर्जा पढ़ा और स्थितिज ऊर्जा, दो तरह की ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण। संरक्षण का मतलब ये कि वो जो जितनी थी, मतलब जो कोई चीज़ है अगर हमारे पास पहले जितनी थी क्वांटिटी में, बाद में भी वो उतनी की उतनी ही रहेगी। संरक्षण का मतलब मेन बचाना होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है, यानी कि जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है, पर जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल ऊर्जा होती है, उसका क्या होता है। जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है आपकी वो चेंज नहीं रहती है, उतनी ही रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। अब जो नियम है वो क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, यानी कि ऊर्जा को ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, चेंज हो सकती है वो। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। चलिए अब एक एग्जाम्पल यह है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है और उसकी ऊंचाई जो है वो h है, और उसको हम ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे, तो उसकी जो स्थित ऊर्जा क्या होगी, स्टार्टिंग में mgh होगी, भाई हाइट भी होगी उसकी, लेकिन जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो 0 होगी। गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, जब वस्तु वहीं की वहीं है, वो चल ही नहीं रही है, तो उसमें v तो होगा नहीं, अब v नहीं होगा तो उसका फिर क्या हो जाएगा, जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी, है ना, स्टार्टिंग में। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी उसकी mgh। अब अगर हम वस्तु को स्टार्ट करते हैं, गिराना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, जो उसकी गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में चेंज होती जाएगी, है ना, चेंज हो जाएगी, और फिर क्या होगा, लास्ट में जो उसकी हमें गतिज ऊर्जा मिलेगी वो क्या मिलेगी, हाफ mv²। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थित ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्यों होती है, क्योंकि भाई हाइट कम होती जाती है, h कम होता जाता है, और v जो है आपका वेग जो है वो बढ़ता जाता है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बिल्कुल, जब धरती पे होती है। तो इस अवस्था में वस्तु का वेग जो हो जाएगा, v जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। अब v ज़्यादा होगा तो भाई उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और स्थित ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी, यानी कि 0 ही हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जब हम जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं अचर, यानी कि अपरिवर्तित, और इन दोनों ऊर्जाओं को मिला के हमारी जो ऊर्जा बनती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इन दोनों का योग जो होता है वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यहाँ देखिए बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई वस्तु है, ये हाइट h है, इस पे ये भूमि आपकी ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे आपकी PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बेटा है आपकी स्थित एनर्जी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आता है mgh। यहाँ पे हाइट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा, हाइट कम होती जाएगी, और हाइट कम होती जाएगी लेकिन इसकी v बढ़ता जाएगा, तो आपकी जो यहाँ पे देखिए बीच में ये PE घटती जाती है और KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जाती है। लास्ट में जब यहाँ पहुँचेंगे तो उल्टा हो जाएगा, PE यहाँ अधिकतम था, PE यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और KE यहाँ 0 था, KE आपका यहाँ हाईएस्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में जितनी कमी आती है, गतिज ऊर्जा में उतनी वृद्धि होती है। मान लीजिए कि ये आपकी हाइट अगर 10 है, तो जब ये बेटा 5 पे पहुंचेगा तो क्या होगा, जब इसकी हाइट 5 पे पहुंचेगी, ये ऐसे यहाँ पहुंचेगी, तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, PE जितना कम हुआ है, मान लीजिए 10 कम हुआ, 10 जूल कम हुआ, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी बढ़ जाएगी। इधर से जितनी कम होगी इधर से इतनी बढ़ जाएगी नीचे से, ठीक है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो आप यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट का आंसर, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। एक गतिशील गोलक को कुछ पश्चात विरामावस्था में आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है। अब देखिए ये इसमें क्या कह रहा है कि ये आपका गोलक है, ठीक है, ये ऐसे पोजीशन में होता है, ये इसकी ये ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे बेटा H होता है और यहाँ पे भी H होता है। यहाँ पे तो आपकी mgh यानी कि आपकी जो स्थित ऊर्जा है वो हाईएस्ट होती है, ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। सेम ऐसे यहाँ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो mgh है वो आपका 0 होता है और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है। यहाँ पे जो आपकी mgh होती है यहाँ चेंज हो जाती है, ठीक है, यहाँ 0 हो जाती है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, फिर ये काइनेटिक एनर्जी जाके यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, यानी कि स्थित ऊर्जा में चेंज हो जाती है, ठीक है।
तो मैं अभी इसका आंसर आपको प्रॉपर बता दूंगी, अभी मैंने बस समझाया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड में दिया हुआ है 20 किलोग्राम का कोई पिंड है, आपको 20 किलोग्राम, ठीक है। चलिए बेटा थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको m दे रखा है 20 और आपको 4 मीटर h दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, और g आपको 10 लेना है। आपको ये निकालना है, स्थित ऊर्जा निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है, उन दोनों का जोड़ भी दिखाना है। अब ये चीज़ हमें पता है कि स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा को दोनों को जोड़ के ही हमारी कुल ऊर्जा होती है। तो अगर हम H4 लेते हैं तो mgh के फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपका स्थित ऊर्जा 800 हो जाएगी। ये 800 हो गई आपकी, हमेशा यहाँ कुल जो है ना ये आपके 800 ही रहेगी हर जगह, ठीक है, इक्वल ही होनी चाहिए, जो पहले थी वही होनी चाहिए। अब क्या होगा, जब ये 800 है, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 200। अब यहाँ पे 3 h अगर 3 है तो आपका फॉर्मूला होता है mgh। m आपका कितना है 20, g कितना है 10 और h कितना है 3। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 20 को 10 से गुणा करेंगे 200, 200 को 3 से करेंगे 600। अब ये 600 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ 0 आएगा, ठीक है, 800 में 0 जोड़ेंगे तभी तो 800 आएगा। 600 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 200, तभी तो 800 होगा। अब आपको h लेना है 2, ठीक है, तो h अगर हम 2 लेते हैं तो देखिए यानी कि 20 गुणा 10 गुणा 2, तो ये आपका आएगा 400। तो ये 400 हो गया। जब ये 400 है और ये 800 तो ये कितना हो जाएगा 400। अब 1 ले लेते हैं तो 20 गुणा 10 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो गया 200, ये 200 है, ये 800, तो ये कितना हो जाएगा 600। अब धरती से ठीक ऊपर यानी कि h जो है आपका 0 है, तो जब ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 800, ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं आपको आंसर एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए बेटा गोलक वाला जो है यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ, आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ये बी है, ये ओ है, ये ए पोजीशन है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ए पे और बी पे। ये ए है और ये बी है। ए और बी जो है आपका, यहाँ पे आपकी जो स्थित ऊर्जा है वो अधिकतम होगी क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है, ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होगी 0 होगी। और लेकिन यहाँ उल्टा होगा, यहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी और स्थित ऊर्जा 0 होगी, ठीक है। इस प्रकार यहाँ कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये भाई नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। गति करते हुए लोलक पर हवा से घर्षण बल लगता है तथा उसकी यांत्रिक ऊर्जा धीरे धीरे तापमान और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है जो उसकी गति को कम कर देते हैं, इसलिए अंततः लोलक रुक जाता है, ये रुक जाता है, ठीक है। इस प्रकार यह ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। तो ये बेटा सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। और मैंने ये इसका आंसर भी यहाँ किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैंने अभी वैसे आपको समझा दिया है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।